हरे कृष्ण। हमने कल नल और दमयंती की व्यथा की शुरुआत की। देखा किस प्रकार से नल निषाद राज थे और दमयंती विदर्भ के राजा भीम की पुत्री थी, और उन दोनों के बीच में एक दूसरे के गुणों को सुन करके आपस में ही स्नेह और प्रेम गांठ बन गई। नल जो थे वो अपने उपवन में एक बार दमयंती के विरह में घूम रहे थे, तभी एक स्वर्गीय राजहंसों का एक बहुत बड़ा झुंड आया और नल ने उनमें से एक को पकड़ा और उस राजहंस ने नल को प्रपोजल दिया कि मैं विदर्भ के पास जा करके, विदर्भ का राजकन्या दमयंती के पास जा करके आपका ऐसा गुणगान करूंगा कि वो आप अपना हृदय आपको दे देगी, किसी और का वर्ण करेगी ही नहीं। जैसे ही नल ने यह प्रपोजल सुना, नल ने तुरंत उस राजहंस को छोड़ दिया। ये राजहंस और उनका पूरा जो जमावड़ा था, समूह था, वो उड़ते उड़ते आए विदर्भ के यहाँ पे। विदर्भ के राजा भीम के पैलेस पर उन्होंने देखा दमयंती खेल रही थी। वो पूरा समूह जो है गोल्डन विंग स्वॉन्स राजहंसों का, वो नीचे आया। दमयंती इतनी खुश हो गई, उनके पीछे भागने लगी। दमयंती को वो राजहंस उस अपने दमयंती के जो पैलेस के ऊपर वो खेल रही थी वहां से उड़े। दमयंती उनका पीछा करते करते नीचे आई और उनके पीछे भागने लगी, और दमयंती को उनमें से जो एक नल ने पकड़ा था जिस राजहंस को, वो राजहंस दमयंती को बहुत अच्छे से चोरी चुपके एक ऐसे उपवन में लेके गया जहां वो दोनों अकेले थे। उस राजहंस ने दमयंती को बताया कि नल किस प्रकार से एक बहुत ही उत्तम राजा है, एक उत्तम राजा हैं और आप एक उत्तम राजकुमारी हैं। नल इतने अच्छे हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, नेतृत्व में इतने सघन हैं, अपनी प्रजा का उन्हें इतना प्रेम है, उनके शारीरिक सामर्थ्य में और बुद्धि कौशल्य में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर द बेस्ट मैन एंड द बेस्ट वुमन वेयर टू कम टुगेदर, they would really serve each other's purpose the well for which they were created. जब दमयंती ने ये सुना, वो भी अपना हृदय नल को दे ही बैठी थी। उन्होंने कहा राजहंस से कि हे राजहंस, आप अगर जा करके ये बताएंगे नल को कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, तो ये बहुत अच्छा होगा। राजहंस दमयंती का ये संदेश लेकर के उड़े और सीधा निषाद राज नल के पास गए। नल को उन्होंने बताया किस प्रकार से दमयंती उनसे विवाह करने के लिए तैयार है और उनके प्रेम में प्रायः लट्टू और पागल हो गई है। जब दमयंती ने नल को अपना हृदय दे दिया, वो भी अपने ही जीवन में, अपने ही विचारों में खोई खोई रहने लगी। हर कोई सोच रहा था दमयंती को क्या हो गया है, इतनी चीयरफुल, always smiling, bubbly natured, very outspoken and always conversing, Damayanti एकदम suddenly became very silent. वो एकदम चुप्पी लगाए हुए हर जगह घूमने लगी। किसी चीज को, किसी राजसी ठाट बाट में, किसी स्वर्गीय उपभोग में, ऐश्वर्य में दमयंती को कोई रुचि ही नहीं रही। ये चीज उस पैलेस के बाकी दमयंती के फ्रेंड्स ने और पैलेस गार्ड्स ने और पैलेस केयरटेकर्स ने भी नोटिस की। इन सब ने जा करके महाराज भीष्मक को बताया कि इस प्रकार से माजरा है, निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। महाराज भीम सोचने लगे कि हाँ, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। उन्होंने बहुत सोचने पर यह निष्कर्ष लगाया कि दमयंती जो है वो विवाह योग्य हो गई है, अब वो कुमारिका नहीं रही, तो इसलिए उसकी शादी कर देना अत्यंत सुयोग्य है। उन्होंने अपनी बेटी, राजा भीम ने अपनी बेटी दमयंती का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर की घोषणा हर जगह कर दी कि इस दिन, इस स्थान पे इस प्रकार से दमयंती का विवाह होगा, स्वयंवर होगा, तो जो कोई भी यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है जरूर आ जाए। बात हर जगह फैल गई। पृथ्वी पर से सारे बड़े बड़े राजा इत्यादि दमयंती का हाथ पाने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले और इच्छुक सब विदर्भ में आने लगे और राजा भीम के पास रुकने लगे। इसी बीच में नारद मुनि और उनके परम मित्र पर्वत मुनि अपने हमेशा भ्रमण
तीर्थ यात्रा जो करते रहते हैं, वो पहुंचे स्वर्ग। स्वर्ग में उन्होंने देखा इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, सूर्य, ये सब वहां बैठे हुए हैं। और तब जा कर के इंद्र और बाकी सारे देवताओं ने नारद मुनि, पर्वत मुनि का आदर आतिथ्य किया और उनसे पूछा, आप सकुशल तो हैं? नारद मुनि ने कहा, भगवान की कृपा से जो हम सबके पालन करता है, उनकी कृपा से हम सब खुश हैं। लेकिन आपने देखा है इंद्र, नारद मुनि कहने लगे, पहले जो सारे राजा वगैरह आपसे सलाह मशवरा करने के लिए, आपको रिस्पेक्ट पे करने के लिए, आपके यहाँ अटेंडेंस लगाने के लिए और आपकी कृपा मांगने के लिए जो सारे राजा आया करते थे, वो आजकल आने ही नहीं है, उनका आना ही गुम है। महाराज इंद्र भी बोले, हाँ ये तो मैंने नोट किया। तो देवराज, जो राजा पहले हमेशा पृथ्वी से इधर आते थे मुझसे मिलने के लिए, सलाह मशवरा कर लेने के लिए, मुझसे आदेश लेने के लिए, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए, आजकल क्यों नहीं आ रहे? तो नारद मुनि ने बताया कि राजन, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको न्यूज़ दे दूं कि विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती का स्वयंवर रचा गया है इस दिन, इस स्थान को। और दमयंती इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इतनी गुणवान है, इतनी रूपवती है कि केवल मनुष्य राजा ही नहीं करी, सारे देवता भी उसके स्वयंवर में गए हैं। मैं तो इस बात से चकित हूं कि आपको ही कैसे पता नहीं है। तो जैसे ही ये बातें हो रही थी, वैसे ही 4 दिशाओं के 4 दिक्पाल देवता वो वहां पे आए। उन्होंने भी नारद मुनि की ये कथा सुनी और उन्होंने तुरंत कहा कि हम भी जाएंगे, इतनी अगर सुंदर दमयंती है तो हम भी जाएंगे और हम भी उसके स्वयंवर में भाग लेंगे। तो इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु इत्यादि देवता, उपदेवतागण सभी जाने लगे स्वयंवर में। जाते हुए उन्होंने देखा कि नल भी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए उसी रास्ते से जा रहे। नल इतने सुंदर लग रहे थे, इतने वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली, चमकते धमकते लग रहे थे कि सारे देवताओं को एक साथ ये लगा कि अगर ये व्यक्ति स्वयंवर में पहुंचेगा ना तो दमयंती इनका ही वरण करेगी। वी डोंट स्टैंड अ चांस। नल को रास्ते से हटाने के लिए देवराज इंद्र ने एक युक्ति रची। वो क्या युक्ति है ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा